आज हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम बता देते हैं तुमको, क्लोरोफॉर्म। ये जो है तुमको यहाँ जो क्वेश्चन जो बनेंगे तुमको ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बात समझे। यहाँ तुमको इसको बनाने के विधि जब तुमको पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे और इसका हम लोग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत सारे इसके केमिकल प्रॉपर्टी हुआ करते हैं, लेकिन हम लोग वो प्रॉपर्टी देखेंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बात समझे कि ना समझे। तो क्लोरोफॉर्म पढ़ने से पहले ध्यान से सुनोगे, हाइलोफॉर्म पर ध्यान देना। यहाँ हाइलोफॉर्म ध्यान से सुनोगे। हाइलोफॉर्म का सिंबल जो होता है तुमको, हाइलोफॉर्म का सिंबल CH(X3), ध्यान से सुनोगे। हाइलोफॉर्म का सिंबल क्या होता है तुमको, CH(X3). X क्या है, यहाँ हाइलोजन ग्रुप है। X के जगह पर तुमको हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ध्यान से सुनोगे, उसमें से हम लोगों को ध्यान से सुनना। अब ये हाइलोफॉर्म जो है तो हाइलोफॉर्म के बारे में पहले समझोगे। ये हाइलोफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान से सुनना। एक होता है तुमको CHCl3, एक होता है CHBr3 और एक होता है CHI3। ध्यान से सुनोगे, इस सब को हम लोग बोलते हैं हाइलोफॉर्म। और इसमें सेपरेट जो इसका नाम है, तुमको सेपरेट नाम अगर पूछें तो ये है क्लोरोफॉर्म। उसी तरीके से ठीक इसका नाम है ब्रोमोफॉर्म, ध्यान देना यहाँ। ठीक उसी प्रकार से इसका नाम क्या है, आयोडोफॉर्म। सभी को मिला करके नाम क्या है, हाइलोफॉर्म। बस समझे। अब हमको देखना है ये हाइलोफॉर्म जो है बनता कैसे है, बनने की जो विधि है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनोगे, बनता किस प्रकार से है ना, बात समझे। तो सुनो, ये बनता किस प्रकार से यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाइलोफॉर्म बनाने के विधि इसमें से कोई बना दोगे, ध्यान से सुनो। इसका बनाने की जो विधि है, कार्बोनाइल ग्रुप जानते हो जी। कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन तुमको हाइलोजन से कराते हैं और कास्टिक क्षार से कराते हैं। सुनोगे ध्यान से, तब तुमको बनेगा हाइलोफॉर्म। क्या बनेगा, हाइलोफॉर्म। क्या बनने वाला है यहाँ, हाइलोफॉर्म बनेगा। प्लस में ध्यान से सुनोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद तुमको NaX बनेगा। उसके बाद तुमको बनने वाला है HCOO, मतलब सोडियम का सॉल्ट बनेगा। यहाँ सोडियम का क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, यहाँ याद रखेंगे। और प्लस में H2O बनता है, ध्यान देंगे। हमारे पास तुमको देखो ये रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लोगे। यहाँ तुमको कार्बोनाइल समूह पता है तुमको किसको बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये है तुमको कार्बोनाइल समूह, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल समूह। अब ये भी 12 में हमेशा पूछा जा चुका है, निम्न में कौन कार्बोनाइल समूह है। और उससे ज़्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि कार्बोनाइल समूह के कितने भाग होते हैं। तो कार्बोनाइल समूह के 2 भाग होते हैं, एक जो होता है एल्डिहाइड होता है और दूसरा जो होता है कीटोन होता है। याद रखो, याद है ये बातें। अगर तुमको एक तरफ अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हो और दूसरे तरफ हाइड्रोजन जोड़ देते हो तो ये एल्डिहाइड बनने वाला है, ध्यान से सुनो, याद है। अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हम लोग जोड़ देते हैं तुमको तो ये तुम्हारा बनने वाला है क्या, कीटोन बनने वाला है। बात समझे कि ना समझे। तो तुमसे परीक्षा में पूछता है कि निम्न में कौन कार्बोनाइल का व्युत्पन्न है, मतलब उससे कार्बोनाइल से उत्पत्ति होती है, तो किसका है, एल्डिहाइड और कीटोन। ये दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है 12 के, ध्यान से सुनोगे। पहला जो है कार्बोनाइल समूह का, कार्बोनाइल जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं और इससे जो है कितने फंक्शनल ग्रुप बनाए जाते हैं। तो 2 हुआ तुमको, एल्डिहाइड और कीटोन। यानी तुमको यहाँ जो हम कार्बोनाइल समूह लिखे हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एल्डिहाइड, बोलो जी। यहां हम लोग लिख सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, समझ रहे हो ना। और उसका रिएक्शन तुमको X2 के मतलब क्या, F2Cl2 Br2 I2, कास्टिक क्षार हो गया तुमको। हाइलोफॉर्म पहले क्या बनाएगा, ये हाइलोफॉर्म। और ये डिपेंड, हाइलोफॉर्म में ये कोई भी बना सकता है और ये कौन कब बनाएगा ये डिपेंड करता है कि तुम यहाँ क्या रखते हो।
बात समझे। जब यहाँ तुम रखोगे Cl तो ये बनाएगा क्लोरोफॉर्म CaCl3, अगर तुम रखते हो Br रखते हो तो ब्रोमोफॉर्म बनाएगा ये CHBr3। उसके बाद अगर तुम यहाँ रखते हो आयोडीन को रखते हो तो ये क्या बनाएगा, आयोडोफॉर्म बनाएगा CHI3। बात समझे कि ना समझे। देखो अब ये तो जनरल फार्मूला हो गया, इसको याद कर लोगे, इस पर तुमको बहुत सारा रिएक्शन बन जाने वाला है। ये जनरल तुम्हारा रिएक्शन हुआ। अब देखो स्पेशल रिएक्शन ले, तो हम पढ़ने के आए हैं, तुमको क्लोरोफॉर्म पढ़ने आए हैं, पढ़ने के आए हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसके बारे में हम तुमको बता दिए, ध्यान से सुनो। देखना अब हम तुमसे पूछे हैं कि जैसे मान लो एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, और रिएक्शन ले लेते हैं तुमको CH, लेकिन एक और चीज़ ध्यान से सुनोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ तुमको अल्डिहाइड और कीटोन तो होंगे, ये बात सही है, अल्डिहाइड कीटोन होंगे, लेकिन वही सबसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जेई नीट में भी क्वेश्चन पूछता है, IIT में बड़ा ही फेमस चीज़ है तुमको कि हैलोफॉर्म कौन देगा। सभी अल्डिहाइड और सभी कीटोन हैलोफॉर्म को नहीं देते हैं, स्पेशल अल्डिहाइड और स्पेशल कीटोन ही हैलोफॉर्म को देंगे। तो ध्यान से सुना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिख रहे हैं, याद रखना कि हैलोफॉर्म वही देने, ये ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, ऐसा अल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जिसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप हो। जिस अल्डिहाइड और कीटोन के पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा वही हैलोफॉर्म को देगा। उसके बाद जो है अगर अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है तो हैलोफॉर्म को नहीं देगा। तो जेईई नीट IIT में ऐसा ही पूछता है, निम्न में कौन हैलोफॉर्म को नहीं देने वाला है, तो देख लेना, जिसमें अल्फा मिथाइल नहीं हो तो हैलोफॉर्म को देने वाला नहीं है। जैसे ध्यान से, अब तुम कहोगे सर जी अल्फा मिथाइल ग्रुप क्या है, तो हम बताए थे तुमको, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े या हाइड्रोजन जुड़े उस कार्बन को अल्फा बोलते हैं। अल्फा जिससे जुड़ता है उसको बीटा, बीटा जिससे जुड़ता है गामा, गामा जिससे जुड़ता है डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ हम तुमसे पूछे जैसे अल्डिहाइड के बारे में ध्यान से सुनना, कौन कौन से अल्डिहाइड, तो मान लो अल्फा मिथाइल वाला अल्डिहाइड। देखो जैसे हम तुमको बोले हैं कि CH3, देखो तो 2 मिनट ध्यान से सुनना, CHO, ये देखो तो CH3, देखो ये बताओ हमको कि ये आयोडोफॉर्म परीक्षण को देगा कि नहीं देगा। ये आयोडो मतलब इसे हैलोफॉर्म बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। तो ये अल्डिहाइड है कि कीटोन है, पहले इतना कंफर्म हो गया। अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होगा और कीटोन होगा तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। तो ये अल्डिहाइड है। तो अल्डिहाइड में जिस कार्बन से तुमको जिस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ता है उसको अल्फा बोलते हैं। बोलो क्या बोलेंगे, अल्फा। जो उसका ग्रुप होगा जैसे CH3 हो गया तो अल्फा मिथाइल हो गया, तो ये यही ना फंक्शनल ग्रुप है तुमको अल्डिहाइड का। इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ तो इसको बोलते हैं अल्फा मिथाइल। समझ रहे हो। दूसरा देखो तो अगर हम तुमसे पूछें कि HCHO, ये तुमको रुक जाओ 2 मिनट, ये देखोगे, हाँ ये तुम्हारा हुआ। इसके बारे में क्या ख्याल है, ध्यान देना। ये बताओ हमको कि ये आयोडोफॉर्म को देगा कि नहीं देगा। ये देगा कि नहीं देगा। ये अल्डिहाइड का पहला कंपाउंड है फॉर्मेल्डिहाइड, याद है फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जा चुका है। तो ये तुमको ये जो है हैलोफॉर्म को देगा कि नहीं देगा। तो देखो तो इसमें अल्फा मिथाइल ग्रुप है, ये तो दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये नहीं देगा, याद रखना। अच्छा उसके बाद अगला कंपाउंड अगर हम ले लें, तुम कहोगे कि ना सर आगे बढ़िए। देखो तो CH3CH2COH, ये देगा कि नहीं देगा। ये हैलोफॉर्म को देगा कि नहीं देगा। बोलो, सोचो सोचो जल्दी बोलो, देगा कि नहीं देगा। नहीं देगा, ध्यान से सुनो। ये लोल कहीं का, यहाँ देखो ये है फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा है ये, तो इसको अल्फा, तो अल्फा पर CH3 थोड़े है, CH2 ना है, CH3 है ये।
CH2 है, ये तुमको हैलो फॉर्म को देने वाला नहीं है। यानी तुमको बता दें हम कि अल्डिहाइड में मात्र एक लौता कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड। बोलो, ऐसी का नाम है इथेनॉल। यही अल्डिहाइड में एक ही अल्डिहाइड है, मतलब नॉर्मल बिना ब्रांच वाला तुमको, जो कि तुमको हैलो फॉर्म को देगा, बाकी कोई देने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव बुझा रहा है कहाँ कहाँ के है, ध्यान से सुनोगे। अच्छा, कीटोन में आ जाओ। तब कीटोन के बारे में हम तुमसे पूछा था, देखो तो CH3OCH3, बोलो जी, ये कीटोन हुआ। सिंपल नेम एसीटोन, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है। इसका सिंपल नेम क्या होता है? एसीटोन। पूछता है एसीटोन का कौन सा फॉर्मूला, इसे एसीटोन का अनुसूत्र है कौन, ये दिमाग में रखना। ये है कीटोन, क्योंकि दोनों तरफ R ग्रुप है। बोलो, अब इसमें हम तुमसे पूछे कि ये बताओ कि ये हाइलो फॉर्म देगा कि नहीं देगा। बोलो, ये तो खूब अनिया से देगा, क्योंकि दो अल्फा मिथाइल ग्रुप है। बात समझे? तो देख लो, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा है, तो ये भी अल्फा मिथाइल, ये भी अल्फा, ये देगा। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे पूछें कि क्या ये देगा क्या, यहां CH3। चलो जी, यहां हम तुमसे पूछें CH3 CH2 से ये बताओ, ये अल्डिहाइड है कि कीटोन है? अल्डिहाइड है कि कीटोन है? कीटोन है। इसके कारण नहीं देगा, लेकिन इसके कारण तो देगा ना। अब बोलो, 100% कन्फर्म हो कि कौन आयोडो फॉर्म को देगा, हैलो फॉर्म को देगा, कौन नहीं देगा। वही देगा जिसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप हो देगा, और जिसके पास नहीं है वो नहीं देगा। बोलो। अच्छा, ये देगा कि नहीं देगा? देगा ना, ये अल्फा मिथाइल ग्रुप है। इससे तुमको क्या मतलब, इसे देखो ना। बोलो जी, तो यहाँ तो कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। अब देखो, रिएक्शन हम डायरेक्ट तुमको बताते हैं। तो यही तुमको ऑब्जेक्टिव हुआ, पूछेगा तुमको कौन हाइलो फॉर्म परीक्षण को देगा, या हाइलो फॉर्म किससे बनाया जा सकता है। तो अल्डिहाइड में एक ही है, कीटोन में बहुत सारा दे सकते हैं ना, बात समझे। जैसे रिएक्शन देख लो, कार्बोनाइल समूह में हम ले लेते हैं तुमको CH3CHO। देखो रिएक्शन का तरीका, हम क्लोरोफॉर्म से Cl2 ले लिए, और यहाँ हम ले लिए NaOH। तो ये देगा, ध्यान से सुनो, हैलो फॉर्म में तो यहाँ क्लोरीन रख दिए ना, तो ये क्लोरोफॉर्म देगा। क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूला CHCl3 प्लस में, ध्यान से सुनो, NaX के जगह पर क्या है यहाँ, तो Cl हो गया, और प्लस में सोडियम सॉल्ट। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। ये बताओ, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। बोलो, 2 कार्बन में से 1 कार्बन यहाँ ले लिए हो, तो 1 कार्बन वाला ना सॉल्ट बनेगा सोडियम का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। तो 1 कार्बन वाला सोडियम सॉल्ट जो होगा HCOONA, पता है तुमको इसका नाम क्या है? तो HCOO को बोलते हैं फॉर्मेट। ये आ गया सोडियम, तो पहले सोडियम तब फॉर्मेट, इसका नाम क्या हुआ? सोडियम फॉर्मेट। अगर यही जा रहा था CH3COO तो सोडियम एसीटेट। याद है आयंस का हम बताए थे रिएक्शन किस प्रकार से होता है। प्लस में बोलो क्या बनेगा? H2O। तो ये बन गया तुमको क्लोरोफॉर्म। आयोडोफॉर्म अगर तुमको बनाने के लिए दें हम, तो क्या आयोडोफॉर्म नहीं बना लोगे? बोलो जी, ये बन जाएगा। अब देखो, अब हम लोगों को देखना क्या है कि ये जो क्लोरोफॉर्म जो होता है तुमको, ये क्या होता है? ट्राई हाइलाइड होता है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है। ट्राई हाइलाइड का मतलब क्या? इसमें कितने हाइलोजन ग्रुप है? तो 3 हाइलोजन ग्रुप है, इसलिए ट्राई हाइलाइड है। इसका उपयोग जो है तुमको ध्यान से सुनोगे, मुन्ना ध्यान देना। ये जो है ट्राई हाइलाइड, उसके बाद में इसके बारे में तुमको इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। किसके रूप में? निश्चेतक, मतलब और इसको बेहोशी का दवा भी बोलते हैं। बेहोशी का दवा भी इसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ केवल ऑब्जेक्टिव 3 गो ऑब्जेक्टिव है, और तीनों कभी ना कभी तुमको पूछा जा चुका है
किसका उपयोग कहाँ करते हैं, निषेधक रूप में, या इसको बेहोशी का दवा किसको बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म को। कन्फर्म हो, बातें समझ में है ना। तो हम चाहेंगे कि पहले इसको नोट करो। कंफ्यूजन में मत रहो ना, यहाँ एम छूटा हुआ है जी, और ये आयोडोफॉर्म जब बोलेगा तो CH3, ब्रोमोफॉर्म का मतलब CH Br3, क्लोरोफॉर्म का मतलब CH Cl3। यहाँ ध्यान देना। अब जो है हम लोगों को इसका केमिकल प्रॉपर्टी पूछना है। केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अधिक होते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हम वही जानेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बात समझे। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे और इसके बारे में देखना, ध्यान से ध्यान देंगे। यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान से सुनो। ऑफ CHCl3 बोलो जी। पता है तुमको, लोग बोलते हैं, यहाँ देखोगे क्या बोलते हैं, लिख रहे हैं, ध्यान से सुना। CHCl3 को नंबर 1 ले लेते हैं, ऑक्सीकरण। खूब पूछता है कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे तो ध्यान देना। क्लोरोफॉर्म को जब वायु की उपस्थिति में रखोगे ना, तो देखना यहाँ ध्यान दो, Cl3 को जब वायु के उपस्थिति में रखते हैं ना, तो ध्यान देना बनता है COCl2 प्लस HCl। बैलेंस कर दो, बैलेंस है, ध्यान देना। यहाँ कॉन्सेप्ट देखोगे ध्यान से। ये नाम जानते हो, नाम इसका, नाम कोई ऐसा साल है जिस साल में ना पूछे। फॉस्जीन, फॉस्जीन, फॉस्फिन नहीं, ये है PHOSPHENE, फॉस्फिन। गलत, ये क्या है, फॉस्जीन। अब फॉस्फिन का क्या हुआ करता है, PH3। तो इसलिए पूछता है उसमें, अब जब भी पूछेगा तुमको तो ऑप्शन में जरूर देता है PH3 और ये। तो इसका नाम क्या है तुमको, फॉस्जीन। फॉस्जीन का तो देखो क्या पूछेगा, निम्न में कौन फॉस्जीन है, या तुमको पूछेगा कि फॉस्जीन का अनुसूत्र कौन है। दोनों उल्टा सीधा करके पूछेगा, ध्यान से सुनो। ओकरा बाद तुम अपना से सोचो कि क्लोरीन का, अगर एग्जाम में तुमसे पूछे कि निम्न में कौन क्लोरीन का विषैला पदार्थ है, तब ध्यान से सुनोगे ये है। कार्बन का एक विषैला पदार्थ का नाम बताया, लिखवाया भी तो तनिके याद है। तो ये हुआ फॉस्फिन। नाम सुने, एक और नाम जानो इसका, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड सुना, कार्बोनिल क्लोराइड या फॉस्फिन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COCl2। ध्यान देना, आप सुनो। लोग कहते हैं तुमको ये बेहोशी का दवा है ना, क्लोरोफॉर्म, इससे मौत नहीं होती है। बेहोश आदमी हुआ करता है या थोड़ा नशा होगा, याद रखेंगे। लेकिन यदि कोई क्लोरोफॉर्म का यूज किया है, क्लोरोफॉर्म में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हो गई, तो वो ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीडाइज होकर के बना देगा फॉस्फिन। और जब फॉस्फिन बना दिया ना, तो समझ जाना कि आदमी की मौत फिक्स है, याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म से मौत नहीं होती, बेहोश होगा, नहीं तो नशा पकड़ेगा। लेकिन अगर वो उसका ऑक्सीकरण हो जाए, ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गया, ज़्यादा वहाँ पर्याप्त मात्रा में तुमको ऑक्सीजन हो, तो अगर तुमको फॉस्फिन में बदल गया ना, तो समझोगे कि मौत फिक्स है। इसलिए तुमको बता देते हैं, ध्यान से सुनोगे। इस फॉस्फिन को हम लोग जानते हो, फॉस्फिन को कहाँ रखते हैं, तो कांच के ट्यूब में रखते हैं। इसको कांच में ही क्यों रखते हैं, क्योंकि कांच के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि कांच से ना ऑक्सीजन, बाहर का ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ना अंदर के ऑक्सीजन बाहर जाएगा। इसलिए इसको कहाँ रखते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म को बचा करके रखते हैं, किसमें, शीशा कांच के तुमको पात्र जो होता है उसमें रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण नहीं हो। तो बोलो जी, कंफर्म हो। तो हम तुमसे अगर पूछेगा तुमको कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो फॉस्फिन बनता है। फॉस्फिन का दूसरा नाम है कार्बोनिल क्लोराइड।
और ये जो है कार्बन और क्लोरीन दोनों का विषैला पदार्थ होता है, ये विषैला होता है, याद रखेंगे। ये जो है विषैला पदार्थ है, बोलो जी, याद रहेगा। उसके बाद देखोगे कि हम लोगों को पढ़ना है, नोट कर लेना पहले इसको। अब देखना, अब जो हम लोगों को पढ़ना है तुमको जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, तो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोलिसिस से याद रखेंगे कि सोडियम फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला HCOONA, ये बनता है। अब देख लो किस प्रकार से है ये, तो इसका बनाने का तरीका सुन लो। बनाने का तरीका देखो तो क्या हम CH, इसका CaCl3 का रिएक्शन जो है हम लोग NaOH से कराते हैं। मुन्ना ध्यान देना यहाँ इससे। तो ये बात बताओ, क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? बोलो, क्लोरोफॉर्म को लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ ये प्लस और ये माइनस, फिर इसके चलते ये प्लस है, ये फिर यहाँ ये प्लस, ये इसमें ये प्लस और ये प्लस वाला माइनस वाला के पास जाएगा, माइनस वाला। तो एक सोडियम एक गुना माइनस के पास जाएगा, तो तीनों क्लोरीन हट जाए यहाँ से, तो कितना सोडियम का अणु लेना पड़ेगा? 3 अणु। तो देखो यहाँ से 3 को लेंगे तो 3 को सोडियम निकल गया तुमको इसके साथ। बोलो, तो 3 को OH माइनस वाला है, तो माइनस वाला प्लस वाला के पास जाएगा ना जी। तो ये जो बना, आप बउआ ध्यान दे रहे हैं, तो घुमाएंगे वीडियो, लगेंगे थोड़ने दे के बाल लेखा। यहाँ ध्यान से सुनोगे तो ये तुम्हारा रहा, ये कार्बन, ये प्लस वाला भाग है, देखो जी। इसमें माइनस वाला भाग है, तो माइनस वाला भाग तुमको आएगा ना प्लस वाला के पास, OH और ये देखो ध्यान से, ये जो है बहुत 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 अनस्टेबल होता है। ये क्या हुआ करता है तुमको? अनस्टेबल हुआ करता है ये। अब अनस्टेबल होने की वजह से ये अपने आप में टूटता है। टूटने के उपरांत तुमको बता देते हैं, ध्यान से सुना। प्लस में यहाँ क्या बना है? 3NaCl, बोलो 3NaCl बना है ना। फिर जो होता है, ये जो बना है तुमको H, ये जो बना है तुमको H से OH, ये OH, ये जो होता है तुमको यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब जल का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, समझ रहे हो। तो जल के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने? 2 गो, ऑक्सीजन कितना? 1 गो। तो 2 गो हाइड्रोजन निकल गया और 1 गो ऑक्सीजन। ध्यान से सुनो, ध्यान देना, यहाँ बचा क्या? सुनो, ये H से, अब इसका तो पूरा OH गायब है, तो ये सिग्मा बचा, सिग्मा बचा ना, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं। इसमें से हाइड्रोजन का एक बॉन्ड खाली है, तो ये सिग्मा बचा, तो सिग्मा सिग्मा मिल करके क्या बना देगा? तो 1 ऑक्सीजन जवन है, तुम नहीं आया समझ में? यहाँ तुमको बन गया, तुमको ये तो पूरा निकल गया, तो ये सिग्मा हो गया। यहाँ से केवल हाइड्रोजन निकला है, तो इसके पास भी तो सिग्मा था ना, तो सिग्मा सिग्मा मिल करके पाई बनाया, तो ये ऑक्सीजन जो है तुमको डबल बॉन्ड से जुड़ गया है, हाई वाला। हाई जैसा के तैसा रह गया OH, इसको लिखोगे ऐसे तोड़ करके, तो HCOOH बना है ना, बात समझे। फिर इसका तुम क्या किया जाता है कि NaOH के साथ, ये व्हाट हैपेंस का क्वेश्चन है, एक लाइन में बनेगा, इसलिए व्हाट हैपेंस में ये क्वेश्चन एक लाइन में तो पूछेगा नहीं। देख लो इसका प्रोसीजर कितना है। बनाना हम लोगों को क्या? सोडियम फॉर्मेट। देखो इतना कहानियाँ हैं इसमें। अब सोडियम फॉर्मेट तो बन गया है, फॉर्मिक एसिड बन गया है, फॉर्मिक एसिड बन गया है। अब तुमको क्या बना? फॉर्मेट बनाना है, मतलब इसमें सोडियम चाहिए, तो सोडियम से रिएक्शन कराओगे तब ना सोडियम बनेगा। तो फिर जो है ये जो है तुमको रिएक्शन करता है किससे? NaOH से। तो NaOH से, तो ये प्लस वाला भाग है, तुमको रुक जाओगे 2 मिनट। यहाँ से हाइड्रोलिसिस जो होगा तुमको ध्यान से सुनना, ये वाला जो है कहा जाना, इस सबको दिखाई दे रहा है, देखो तो H2O बाहर निकल जाएगा। और फिर यहाँ माइनस वाला भाग है, तो सोडियम प्लस वाला के भाग के पास जाएगा, नहीं आया समझ में? यहाँ तुमको ये ऑक्सीजन माइनस में हाइड्रोजन, फिर ये सोडियम प्लस में है, तो OH वाला माइनस वाला के पास प्लस, माइनस वाला प्लस वाला के पास जाएगा ना, तो H2O निकल गया। सोडियम जो है प्लस वाला है, तो माइनस वाला के पास जाएगा ना,
तो ये बन गया HCOONA, यही है सोडियम फॉर्मेट। देखो व्हाट हैपेंस में डायरेक्ट तुमसे पूछ दिया, या कन्वर्जन में कि क्लोरोफॉर्म को सोडियम फॉर्मेट में बदलें, या क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जो है क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस किया जाता है। हमको नॉर्मल क्वेश्चन लगा, देख लो इसका प्रोसीजर क्या है, बात समझे। एक और रिएक्शन देखेंगे, इसको नोट कर लेना। अब जो है ये जो थर्ड नंबर है, ये व्हाट हैपेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। ये जो है रिएक्शन हम लोगों को कराना है सिल्वर पाउडर से। सिल्वर पाउडर मतलब क्या, ये ठोस के रूप में नहीं है, पाउडर के रूप में है और डस्ट के रूप में है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखेंगे, इसलिए डस्ट के रूप में लिए हैं। तुम कहोगे कि सर जी ऐसे रख देंगे तो नहीं करेगा, तुमको पढ़ा करके आए हैं कि ठोस जितना रिएक्शन नहीं करता, उससे ज़्यादा जो पाउडर के रूप में रहता है वो रिएक्शन करता है। तो ये जो है उसी का दूसरा नाम है डी हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन का मतलब हाइलोजन का जोड़ना। हाइलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइलोजिनेशन, और हाइलोजन का निकलना डी हाइलोजिनेशन। बोलो जी। तो ये दोनों तरीके से तुमको पूछेगा, दोनों का मतलब सेम है, ध्यान से सुनो। मतलब क्या, क्लोरोफॉर्म से हमको Cl को हटा देना है, जितना इसमें Cl है हटा देना है, और उसी का दूसरा नाम है कि हटाने के लिए किससे कराते हैं रिएक्शन, तो सिल्वर से। और सिल्वर का क्या होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, यहाँ क्लोरोफॉर्म का 2 अनुभाग लेते हैं और यहाँ से तुमको Ag रिएक्ट करता है, तो ध्यान से सुनो। अब कन्वर्जन देखो, बनाने के लिए तो बनाइए देंगे इसको, कन्वर्जन देखो यहाँ तुमको कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका 2 गो अणु है मुन्ना, ध्यान से सुनोगे ना। तो H से ऐसे कितना क्लोरीन, 3 गो क्लोरीन, बोलो जी। यहाँ बीच में रख देते हैं Ag को, और दूसरे अणु को इधर से लिख रहे हैं Cl Cl Cl, बोलो जी। तो अब बताओ Ag जो होता है तुमको वैलेंसी इसका 1 हुआ करता है, तो एक गो रहेगा तो एक गो ना Cl के साथ जाएगा ही, एक ही Cl के साथ जाए, तो ऐसा 6 गो Cl है, तो कितना Ag लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से तुम ये बनाओगे, बस समझे। तो ये तुम्हारा क्या बचा, 6 Ag। अब बचा क्या, तो यहाँ का H से आ जाएगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। CH पता है इसका नाम, जोड़ करके क्या लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको C2H2। नाम पता है, नाम तुमको इथाइन ट्रिपल बॉन्ड है, याद है, इथाइन। इथाइन का सिंपल नेम जो होता है एसिटिलीन। अब ये भी देखो, एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये कन्वर्जन में बहुत बार पूछा जाए, ध्यान से सुनना, बहुत बार यहाँ से। अब यहाँ आने के बाद भी ये है इथाइन। इथाइन का साधारण नाम तुम्हारा क्या हो गया, तुमको एसिटिल, एसिटिलीन का यूपीएससी नाम तुम्हारा हो गया इथाइन। बोलो जी। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, एक और तुमको कन्फ्यूजन हो जाए कि सर यहाँ जो है इसमें देखोगे कि हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं कीटोन को, पीछे वाला देख लो, CH3CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ ले लेते हैं तुमको CH3। ये बोलो आयोडोफॉर्म को देगा, हाइलोफॉर्म को देगा कि नहीं देगा, देगा ना हाइलोफॉर्म को। अब देने के उपरांत में देखो, यहाँ जब रिएक्शन कराओगे तो इसके जगह पर क्या बनेगा, वहाँ तो सोडियम फॉर्मेट बना था, अब इसमें क्या बनेगा, तो इसमें से एक कार्बन निकल जाएगा ना है में। इसमें तुमको मान लो कि अगर हम तुमको ऐसे कर दें, मान लो कि तुमको हम इस प्रकार से कर दें, देखो CH3 ऐसे दे दें, तो एक कार्बन तो क्लोरोफॉर्म में चला जाएगा, 2 कार्बन बचा ना, तो 2 कार्बन वाला सोडियम का सॉल्ट बनेगा। तो 2 कार्बन वाला सोडियम का सॉल्ट CH3COONA, सोडियम एसीटेट। अगर यहाँ 4 गो रहता ना, तो यहाँ CH3CH2COONA, समझ रहा है ना। तो ये जो है कार्बन की संख्या पर डिपेंड करेगा कि यहाँ सोडियम फॉर्मेट बनेगा कि सोडियम एसीटेट बनेगा। पूरा डिटेल तुम्हारा हुआ क्लोरोफॉर्म के बारे में, जितनी कहानियाँ, जितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा सब्जेक्टिव सारा चीज़ बता दिए, ना बात समझे। मिलते हैं हम लोग, जय हिंद जय भारत।